हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड टेक 41। आज हम क्लाउड स्ट्राइक फॉल्कन सेंसर के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई 24 को एक इशू हुआ था जिसे हम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के नाम से भी जानते थे। तो ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ इशू क्या था, आइए देखते हैं। अब अगर आप क्लाउड स्ट्राइक इशू ब्लू स्क्रीन इमेज ये टाइप करोगे गूगल पे तो आपको ये सारी इमेजेस सामने आएंगी। जैसे कि हम इमेजेस में देख सकते हैं कि ये एक विंडोज सिस्टम एरर है जो जो क्राउड स्ट्राइक फॉल्कन सेंसर के अपडेट की वजह से हुआ था। तो विदाउट डिले हम इस इशू के बारे में जानेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है। अगर आप देखोगे कि फॉल्कन सेंसर जो कि एक सॉफ्टवेयर है क्राउड स्ट्राइक का, इन्होंने 19 जुलाई 409 UTC, जैसे कि इनके अगर आप इसके वेबसाइट में भी जाओगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएगा। तो वो सारी विंडोज़ जो कि इन बिटवीन दिस टाइम, जैसा कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, इन बिटवीन दिस टाइम वॉज अवेलेबल और ऑनलाइन, ये सारे होस्ट इम्पैक्टेड हो गए बिकॉज ऑफ दिस फाइल अपडेट। ओके, तो जैसे ही इन्होंने इस फाइल को अपने सर्वर में डाला एज पर द सिस्टम अपडेट, एज पर देयर सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सारे फाइल क्लाइंट पीसी पे भी डाउनलोड हो गया। ओके, अगर हम इंडिविजुअल कंप्यूटर के बारे में बात करें, जैसे कि हम देख सकते हैं, और बिग ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के बारे में बात करें, अगर ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गए और एयरलाइंस ऑर्गेनाइजेशन हो गए सारे सिस्टम्स और फर्म जो कि विंडोज़ यूज़ कर रहे थे और उस विंडोज़ में फॉल्कन सेंसर ऑटोमेटिक अपडेट आ गया, आइदर वो ऑन लाइक इंडिविजुअल ओएस बोल सकते हैं या फिर क्लाउड बेस्ड सिस्टम ओएस बोल सकते हैं। तो लाइक इट इज़ इंटीग्रेटेड। ओके, जो भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है दे विल गेट दिस अपडेट, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो जैसे ये फाइल उनके पीसी में आया, आफ्टर सम टाइम देयर पीसी वेंट अनरिस्पॉन्सिव और उनके सिस्टम में ये ब्लू स्क्रीन दिखने लगा। okay? अब वो कुछ भी की प्रेस कर लें, ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बेसिकली ये एक डेड जोन में चला गया है जिसे हम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नाउ तो अब हम आते हैं इनके रिमेडिएशन प्लान पर। इन्होंने क्या रिमेडिएशन दिया, चलिए आइए इसको देखते हैं। तो अगर आप इसके टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि कौन सा फाइल था और किस लोकेशन में था और ये कैसे फिक्स होगा। तो जैसा कि ये इन्होंने फाइल लोकेशन दिया है कि आप इस फाइल लोकेशन में जाइए। ओके, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जाइए। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आप यू कैन रीड आउट ऑल दिस थिंग स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिक्स दिस। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो सिंपली ये बोल रहे हैं कि यू गो टू दिस लोकेशन, तो आप अपने विंडोज़ में विंडो आर की प्रेस कीजिए और सिंपली टाइप दिस लोकेशन। ठीक है, तो क्लाउड स्ट्राइक जिसके भी पीसी में इंस्टॉल है, मेरे पीसी में नहीं है, तो मैं जिस ड्राइवर लोकेशन में जाऊंगा। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं, देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो कि वो बोल रहे हैं कि क्लाउड स्ट्राइक इज इंस्टॉल इनसाइड सिस्टम 32 ड्राइवर लोकेशन, तो ये काफ़ी सेंसिटिव लोकेशन होता है। फर्स्ट हम ये जान लें कि इस लोकेशन के बारे में, इस काफ़ी सेंसिटिव लोकेशन होता है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड फाइल्स होते हैं वो विंडोज़ सिस्टम 32 के अंडर ही रहते हैं, मैक्सिमम प्रोटेक्टिव फाइल। तो ये इस इसीलिए ये यहाँ जो जितने भी ये ड्राइवर लोकेशन में जो भी फाइल्स हैं, तो सारे ही काफ़ी सेंसिटिव फाइल्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली टू कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ द पीसी। ओके, तो अब हम जैसे कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कंप्यूटर को कंट्रोल करने के काम में आता है। जो जितने भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलते हैं। बट अगर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चले, उसे कंट्रोल करे, ओके, वो सारे सॉफ्टवेयर इस लोकेशन में आता है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव लोकेशंस भी हैं। ओके, तो ये क्लाउड स्ट्राइक जो फोल्डर है यहाँ पर होगा, जिस क्लाइंट के पीसी में भी ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो उसके अंदर ये फाइल, उस पाथ के अंदर ये अगर आप जाओगे तो आपको ये फाइल दिखेगा।
जो भी फाइल इस नेमिंग कन्वेंशन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि और वो फाइल जो आफ्टर 527 UTC 19 जुलाई के बाद में दिख रहा है, अगर उसका टाइम स्टैम्प 529 UTC के बाद दिख रहा है, तो उसे आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नाउ बट अगर ऐसा कोई फाइल विद टाइम स्टैम्प 409 UTC है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक फाइल है, तो आप सिंपली उसको मैनुअली डिलीट कर सकते हैं अगर आप अपने पीसी के अंदर है। बट वैसा इस सिनारियो में पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने इसका रिजोल्यूशन कैसे दिया आइए जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनके रिजोल्यूशन गाइड फर्दर पढ़ेंगे फॉर विंडोज़, आइए अब हम इसके रिजोल्यूशन या रेमिडिएशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के ये आर्टिकल देखोगे, जो कि इनका ऑफिशियल आर्टिकल है, तो इस एज पर दिस आर्टिकल उन्होंने क्राउडस्ट्राइक इशू का रिजोल्यूशन के बारे में बताया है कि ये क्या है और कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप इसके रिजोल्यूशन पार्ट में आओगे, तो इन्होंने बताया है कि आप अपने कंप्यूटर को हार्ड बूट करो। कैसे करना है, अगर आप स्क्रीन पे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, जस्ट प्रेस अ हार्ड पावर बटन फॉर 10 सेकेंड्स। तो उसके बाद प्रेस द पावर बटन अगेन, तो इट विल टर्न ऑफ योर डिवाइस। तो जैसे उसके बाद जैसे ही आप इसको रिबूट करने की कोशिश करोगे, तो आपको ये स्क्रीन मिलेगा। तो वहाँ पर आपको शिफ्ट की को होल्ड करते हुए सेलेक्ट पावर टू रीस्टार्ट करना है। तो उसके बाद आपको ये स्क्रीन आएगा। तो इस स्क्रीन के बाद आपको ट्रबल शूट पर क्लिक करना है और वहाँ पर एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको इनेबल सेफ मोड पे क्लिक करना है। बेसिकली हम लोग विंडोज़ को सेफ मोड में रीस्टार्ट करने के लिए उससे पहले इनेबल कर रहे हैं, तो वो कैसे करते हैं उन्होंने ये स्टेप बताया है। उसके बाद आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। अगर काफ़ी सारे फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी प्रोटेक्टिव है, वो बिट लॉकर यूज़ करते हैं, तो कैसे बिट लॉकर कैसे रिट्रीव करना है, दे हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन हेयर। वंस आप सेफ मोड में आ गए हैं, तब आप मतलब क्लिक ऑन रन, जैसे कि मैंने बताया था। आप और ऐसे कर सकते, सिंपली रन टाइप कीजिए। ओके, तो आपको ये रन विंडो मिलेगा। तो यहाँ पर अगर CMD यूज़ टाइप करेंगे, तो आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो आप जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, आप फर्दर इसको रीड आउट करोगे, तो आपको ये दिखेगा कि ये आपको इस लोकेशन पे जाने के लिए बोल रहा है। जैसे तो मैं कंसोल, जैसे मैंने पहले भी GUI के थ्रू दिखाया था मैनुअली, अभी मैं कंसोल के थ्रू दिखा देता हूँ। तो अगर आप इस लोकेशन पे जाओगे और अगर सारे फाइल लिस्ट करोगे, तो आपको काफ़ी सारे फाइल दिखाएंगे। मेरे सिस्टम में क्राउडस्ट्राइक फोल्डर नहीं है, नहीं तो क्राउडस्ट्राइक आपको ये दिख जाता है यहाँ पर। ओके, और डायरेक्टली मैं इस लोकेशन पे जाता हूँ। तो जिसके भी लोकेशन क्राउडस्ट्राइक है, वो उस लोकेशन पे जाएँ। ऐसे जाने के बाद सिंपली कोई भी फाइल को लिस्ट करने के लिए आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ द प्रॉब्लमेटिक फाइल। तो आप ये कमांड यूज़ करके उसको लिस्ट आउट कर लो। ओके, जैसे आप दिखा दूँ, अगर आप ऐसे करोगे, क्योंकि मेरे सिस्टम में फाइल है नहीं और मैं क्राउडस्ट्राइक लोकेशन पे हूँ भी नहीं, तो ये नहीं दिखेगा। अगर आपके सिस्टम में ये फाइल है, तो ये दिख जाएगा। ओके, तो उसके बाद आप सिंपली ये कमांड से इसे डिलीट कर दो, तो ये आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा और अपने पीसी को सिंपली रीस्टार्ट कर सकते हैं मैनुअली। आप इस ये बोल रहे हैं कि एडिशनल अगर आप इस कमांड के थ्रू उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सिंपली ये लोकेशन को कॉपी कर लें। जैसे यहाँ पर जाके, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, आइदर मैनुअली भी जा सकते हैं और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लें इस लोकेशन को, तो इस लोकेशन पे आप आ जाओगे। So that's all. I think hope you have got quite a detail on this issue. So thank you for watching once again. Thank you all. Bye.